अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अब हमारे सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल। बेटा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पेयर। पेयर हमारा हमेशा दो सेम चीज होती है, ठीक। मान लो कि दो एंगल्स हैं, मान लो कि हमारा शूज है, शूज का पेयर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि दोनों सेम जो शूज होते हैं वो सेम होते हैं, सेम साइज के, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दो एंगल्स जरूर होंगे, ठीक। अब हमें उन दो एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि उन दो एंगल्स को क्या बोलेंगे हम लोग। अलग अलग प्लेसेस पर हम उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और इसी बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं पेयर ऑफ एंगल्स में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इसके बिल्कुल भी ना करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोग को मिलने वाली है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो अगर मान लो मेरे पास दो एंगल हैं, ठीक। एक एंगल है मेरा 30 डिग्री और एक एंगल है बेटा मेरा 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से एंगल्स हैं, ठीक। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं अगर उन दोनों का सम, एंगल ए एंड एंगल बी का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। समझ आ गई इतनी सी छोटी सी बात। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स का पेयर होगा अगर दो एंगल्स का सम हमारा क्या हो जाए बेटा, अगर दो एंगल्स का सम एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल्स का सम अगर हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एंगल ए हमारा है मान लो 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी हमारा है मान लो 130 डिग्री, ठीक है। सो क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमें क्या करना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी को करना होगा और हमें बताना होगा इज इक्वल टू ए 180 और नॉट। तो हाँ, यहाँ पर हमारे एंगल हमें लग रहा है कि ये दोनों तो 180 के इक्वल हैं, यस। तो ये दोनों एंगल्स बेटा क्या है, हमारे दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल बी है और एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ए है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा कि एंगल ए और एंगल बी अगर 90 डिग्री के इक्वल हैं दोनों, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेम यहीं पे एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट एंगल कौन सा है बेटा, वो है हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक। एडजेसेंट एंगल का क्या मीनिंग है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अगल बगल, ठीक, आपके जस्ट बराबर वाली चीज, ठीक है। अगर आप कहीं बैठकर क्लास में बैठते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपकी क्लास के जो आपकी सीट के बगल में जो बच्चा बैठा है वो क्या है, आपके एडजेसेंट है, ठीक। मतलब जो बिल्कुल आपसे मिला हुआ है, ठीक। तो इतना, अगर इतना मीनिंग समझ आ गया तो एडजेसेंट एंगल आपको समझ आ गया। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ कि मान लो ये एक लाइन है मेरी, ठीक है। चलो इसको इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, इतना बनाते हैं, ठीक। ये मेरा कोई एक एंगल है, ठीक है, और एक एंगल मेरा बेटा ये है, ठीक। अब आप इसमें एक चीज देखोगे कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, वर्टेक्स। 3D शेप में आपने पढ़ा होगा, 2D शेप में पढ़ा होगा, वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर बेटा, हमारे 1 एंगल 2 एंगल, ठीक है। यहाँ पर मेरे 2 एंगल फॉर्म हो गए। बेसिक में पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे मेरे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ये 2 एंगल्स अगर मेरे फॉर्म हो रहे हैं और मैं एडजेसेंट एंगल की बात कर रही हूँ, तो क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है, एक तो जो 2 एंगल्स हैं इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है बेटा, मेरा पहली पॉइंट, ठीक है।
अगर कॉमन वर्टेक्स है दोनों की तो वो एडजेसेंट होंगे। और एक चीज होनी चाहिए, जो ये हमारी आर्म है कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। दो एंगल्स बन रहे हैं, उसमें से दोनों एंगल्स की अगर कोई एक आर्म कॉमन है और वो दोनों की जो वर्टेक्स हैं वो भी कॉमन है, तो वो एंगल कैसा एंगल होगा हमारा? ऑलवेज अ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 1 और 2 कैसे हो गए? क्योंकि इनकी वर्टेक्स कॉमन है और इनकी जो एक कॉमन आर्म है वो भी हमारी है, इसीलिए ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी फिगर आएगी बनी हुई आपको एंगल से रिलेटेड, उसमें आप देख के तुरंत बताइएगा कि भाई ये मेरे एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स भी है कॉमन है हमारी और एक कॉमन आर्म भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा बेटा लीनियर पेयर। देखो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी मान लो मेरा कोई भी ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है और अगर एक हमारी ये वाली आर्म है, ठीक है। एंगल तो ये है दो, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 1 एंगल एंड 2 एंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो एक आर्म होती है, मान लो एक एंगल की आर्म जो है, मान लो मैं इस आर्म की बात कर रही हूं, तो अगर कोई दूसरी आर्म उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है, ये है इसकी ऑपोजिट ये दे रखी है मैंने, ठीक है। हो सकता है ये वाली ना होकर के ये इसकी ऑपोजिट होती, ठीक है, ये भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से एंगल बनेंगे बेटा? एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। फिर मैं इसको मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि कोई भी एक आर्म अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या होगा, हमारा लीनियर पेयर होगा। अब ये लीनियर वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि आप देखोगे ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, और एंगल क्या बन रहा है बेटा? 180 का, ठीक है। इसीलिए ये क्या होती है हमारी एक लीनियर पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेटा हमारे आपस में, दोनों को हम क्या कहते हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में भी दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, बोलोगे लीनियर पेयर है या सप्लीमेंट्री, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्लियरली पूछेगा या तो लीनियर पेयर देगा या सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमारे लीनियर पेयर भी होते हैं। क्यों होते हैं? लीनियर में भी 180 डिग्री का एंगल बनता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब आता है मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमारा एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मीनिंग क्या है बेटा? ये दो लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? कट कर रही है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारी सीजर, कैंची कैसी होती है? अगर कैंची को आप ओपन कर दोगे तो इस तरीके से दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो उसके जो एक ऊपर वाला एंगल है और एक नीचे वाले एंगल है, ये दोनों क्या है बेटा? हमारे वर्टिकल एंगल है। और ये कैसे एंगल है? ये है बेटा दोनों हमारे ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मान लो मैं इनके नाम रख देती हूँ फटाक से, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें बताओ कि कौन सा एंगल हमारा ऑपोजिट एंगल होगा, और वो भी कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 4, ये और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे। और दूसरा एंगल कौन से होंगे? 3 एंड 1, एंगल 1 एंड एंगल 3। ये कैसे एंगल है बेटा? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं भी आई है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स कर देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको देखकर विजुअलाइजेशन से आपको पता करना है ये क्या चीज दे रखी है, ठीक है। सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कराएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही सिंपली हमें सॉल्व करना है ये सीखेंगे, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।